आज से 10 साल पहले इसी मंथ में मैंने अपने बिजनेस जर्नी की शुरुआत की थी। इन 10 सालों में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे, काफ़ी अच्छे बुरे दिन देखे, काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स किए, कुछ सक्सेस हुए, बहुत सारे फेल हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत और आज इस वीडियो में अपने इन 10 सालों की बिजनेस जर्नी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपके साथ में 10 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जो मुझे लगता है कि अगर आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं या फिर बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है ना, वो है अपने काम को डेलीगेट करना। हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन हम सब कुछ नहीं कर सकते, और एज ए बिजनेस ओनर हम ये बात जितनी जल्दी समझ जाए हमारे लिए उतना ही अच्छा है। देखिए, जब हम लिमिटेड बजट के साथ में बिजनेस की शुरुआत करते हैं ना, तो लगभग अपने बिजनेस के सारे काम हम खुद ही देखते हैं। इवन मैं भी ऐसा ही करता था, चाहे सुबह ऑफिस खोल के उसकी जो है साफ सफाई हो गई, चाहे कस्टमर से बात करना हो गया, चाहे नए प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना हो गया, चाहे ऑर्डर पैक करना हो गया, चाहे मार्केट विजिट करना हो गया, जितने भी काम है हम खुद ही करते हैं। लेकिन एक पॉइंट के बाद में जब हमारा बिजनेस स्टेबल हो जाता है और हमें रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी डे टू डे लाइफ के जो भी रिपीटेटिव टास्क है ना, जो काम हम आगे डेलीगेट कर सकते हैं, आगे करने के लिए दे सकते हैं, वो काम हम जो है वो आगे अपनी टीम को करने के लिए दे। इन शॉर्ट, हम एक ऐसे टीम बिल्ड करें जहां पे हमारे डे टू डे लाइफ के काम वो जो है वो हमारी टीम उनको हैंडल करे। इससे बेनिफिट ये होता है कि हम जो है वो हम फ्री हो जाते हैं और हम फोकस कर पाते हैं हमारे बिजनेस के कोर एक्सपेक्ट्स पे, या फिर हमारे बिजनेस का जो भी अल्टीमेट गोल है ना, हम उस पर फोकस करके उस तक कैसे पहुंचना है उस पर जो है वो वर्क कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम ऑर्डर पैक करते हैं, मान लीजिए पूरा दिन हमारा इसमें निकल जाता है, ऑर्डर पैक करना, ऑर्डर प्रोसेस करना, बाकी सारी चीजें देखना, तो हम क्या है कि बाकी जो हमारे एज ए लीडर या फिर एज ए बिजनेस ओनर जो काम होने चाहिए ना, वो हम नहीं देख पाते। हमारा फ्री होना इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत बार हमारे सामने नई अपॉर्चुनिटीज आती है जो हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम जो है वो डे टू डे लाइफ के कामों में बिजी रहते हैं। तो ये चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक लेवल के बाद में जब हमें बिजनेस में स्टेबिलिटी देखने को मिले या फिर हमें रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाए, तो हम अपने जो डे टू डे लाइफ के काम है वो आगे करने के लिए दे। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है या जो दूसरी चीज मैंने सीखी है वो है अनसर्टेनिटी। देखिए, चाहे कोई भी बिजनेस हो, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो उस बिजनेस को इंपैक्ट कर सकते हैं। इन एक्सटर्नल फैक्टर्स में कुछ भी हो सकता है, चाहे गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन में चेंजेस हो, चाहे मार्केट में चेंजेस हो, चाहे इकोनॉमी में चेंजेस हो, चाहे कोई नेचुरल डिजास्टर हो, किसी भी तरीके के चेंजेस हमारे बिजनेस को जो है वो इंपैक्ट कर सकते हैं। और इन चेंजेस के ऊपर या फिर इन एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल होता नहीं है। तो इनके ऊपर अगर हमारा कंट्रोल नहीं होता है तो इसकी वजह से हमारे बिजनेस में जो है वो अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है। किसी टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज आ गया, उसकी वजह से अनसर्टेनिटी बन सकती है, बिजनेस की हमारी सेल जो है वो अप एंड डाउन हो सकती है। तो बहुत सारे ना ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस में अनसर्टेनिटी कंडीशन जो है वो पैदा करते हैं। अब चाहे हम कितना भी हार्ड वर्क करें, चाहे कितना भी स्मार्ट वर्क करें, लेकिन कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे रिजल्ट को जो है वो इंपैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अनसर्टेनिटी से बचने के लिए एक चीज का रोल आता है जिसे रिस्क मैनेजमेंट भी कहते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उसकी भी अपनी लिमिटेशंस है। वो भी एक लिमिटेड जगह पे या फिर एक लिमिटेड एरिया में ही काम करती है। बहुत सारी अनसर्टेनिटी पे वो जो है वो काम नहीं करती है, और इसका लाइव एग्जांपल हमने देखा है कोविड के समय में। अनसर्टेनिटी के बाद में जो दूसरी चीज मैंने सीखी है वो है नॉट डिपेंडिंग ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। तो जैसा कि हमने अभी बात की थी कि भी अनसर्टेनिटी के बारे में, अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है। किसी भी वजह से बिजनेस में जो है वो इंपैक्ट आ सकता है, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हमारे बिजनेस में इंपैक्ट आ सकता है। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बिल्ड कर लें। अब इनिशियली डेज में हमारे लिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। देखिए, हम कोई भी काम शुरू करने जा रहे हैं तो हमारी पूरी एनर्जी, पूरा पैसा जो है वो हम उस काम के ऊपर लगाते हैं। तो उस समय हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि भी हम कोई अपना नया इनकम सोर्स जो है वो बनाए उसके साथ में। लेकिन जब हम एक लेवल तक पहुंच जाते हैं, जब हम ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां पे अगर हम थोड़ा सा पैसा या फिर थोड़ा सा टाइम किसी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम को बिल्ड करने में लगाए, तो वो हमारे लिए इजीली अवेलेबल होता है। टाइम भी अवेलेबल होता है, पैसा भी अवेलेबल होता है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हमारा बना लें, क्योंकि किसी भी केस में अगर हमारे बिजनेस के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अनसर्टेनिटी आती है या कोई भी इंपैक्ट होता है, तो एटलीस्ट हमारा जो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है उसकी वजह से हमारी जो भी लाइफस्टाइल है वो इंपैक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये मस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक लेवल के बाद में हम ऐसा सोचना शुरू करें कि भी अगर कल को इस बिजनेस के ऊपर कोई भी थ्रेट आता है तो हम किस तरीके से बाकी सोर्सेज से जो है वो अपनी अर्निंग्स कर सकते हैं, या वहां से हमें जो वो इनकम हो सकती है। हम अपना जो कस्टमर बेस है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट रेंज है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी है जिन पे हम जो वो वर्क कर सकते हैं, ताकि अनसर्टेनिटी की वजह से हमारा अगर एक सोर्स ऑफ इनकम इंपैक्ट होता है तो एटलीस्ट दूसरे पे कोई भी दिक्कत जो है वो ना आए। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज मैंने सीखी है वो है टाइम मैनेजमेंट। समय जो है ना वो पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम पैसा एक बार गवा भी देते हैं तो हम उसे दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन जो टाइम हम गवा देते हैं वो हमारे लिए दोबारा लाना पॉसिबल नहीं होता। और आप जितने भी लोग जो काफी समय से किसी इंडस्ट्री में है या कोई भी काम करें या कोई भी बिजनेस में जुड़े हुए हैं, उनसे अगर आप एक चीज पूछोगे ना तो वो आपको यही एक चीज बताएंगे कि 10 साल में या फिर 20 साल में उन्होंने कई ऐसी जगह पे अपना जो टाइम है वो खराब कर दिया, या फिर कुछ ऐसी जगह में अपना टाइम जो है वो उन्होंने बर्बाद कर दिया जो शायद तक उन्हें वापस मिल जाए तो वो और बेहतर कर सकते थे अपनी लाइफ में, कुछ और ज्यादा बढ़िया जो है वो कर सकते थे। टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और टाइम मैनेजमेंट का
सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि भाई कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो है वो लेके आ सके। ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लाने का यहाँ पे ये भी मतलब नहीं है कि हम 24 घंटे जो है वो काम किए जा रहे हैं, लगातार काम किए जा रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लाने का मतलब है कि कम समय में हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ला सकें। और ज़्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऑर्गेनाइज रहें, हम अपनी जो भी टास्क है या फिर जो भी हमारे काम है उनको प्रायोरिटाइज करें। जो भी हमारे डिस्ट्रैक्शंस हैं हम उनको देखें कि क्या हमारे डिस्ट्रैक्शंस है, कहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, कौन से ऐसे ओवर्स है जहाँ पे हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, उन पे हम जो फोकस करके वो काम करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेके आए और डिस्ट्रैक्शंस पे और बाकी सारी चीज़ों पे फोकस हटा के या फिर उन पे ध्यान न देके हमारा जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसको हम कम से कम कर पाएं। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का यहाँ पे मतलब है कि हमारी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो और साथ ही साथ हमारी लाइफ के जो बाकी एक्सपेक्ट्स हैं, जैसे कि हमारी पर्सनल लाइफ है या फिर वर्क और पर्सनल लाइफ का जो बैलेंस है या फिर अपनी हेल्थ है, उन सब चीज़ों को जो है वो मैनेज करके हम चलें। और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब हम ऑर्गेनाइज रहेंगे। वरना क्या होता है कि हम सुबह ऑफिस आते हैं, शाम तक ऑफिस में बैठे तो रहते हैं, लेकिन जो हम अगर शाम को कैलकुलेट करें कि भाई हमारा प्रोडक्टिव टाइम पूरे दिन में कितना निकला है, तो वो हार्डली 1 घंटा या 2 घंटा रहता है। तो जो बाकी का टाइम है ना, वो हमारा ऐसे ही टास्क में या फिर ऐसे ही कामों में चला जाता है जो प्रोडक्टिव नहीं होता। तो इसके ऊपर जो है वो हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज मैंने सीखी है वो है चीजें नई सीखते रहना और जो चेंजेस आ रहे हैं ना इंडस्ट्री में उनको अडॉप्ट करना। देखिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है और ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है। आज हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी अर्निंग कर रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, वो हम उसके बेसिस पे कमा रहे हैं जो पास्ट में हमने सीखा है या पास्ट में हमने जो वो नॉलेज गेन की है। और आज हम जो सीखेंगे, आज जो हम लर्निंग्स लेंगे, उसके बेसिस पे हम जो है वो आगे कमा पाएंगे या फिर आगे जो है वो उनका बेनिफिट ले पाएंगे। तो हमारे लिए ये मस्ट इंपॉर्टेंट है एज ए बिजनेस ओनर कि हम अपने आप को जो है वो अपडेट रखें, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें। अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड नई नई चीजें, नए नए जो भी अपडेट्स आ रहे हैं या फिर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में अवेयर रहें। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अपने बिजनेस को भी अपडेट रखें। बिजनेस को अपडेट रखने का सिंपल सा मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंज आया, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वो हम हमारे बिजनेस के अंदर उसका समावेश करें या फिर उसको हमारे बिजनेस में जो है वो लेके आए। जैसे कि आज के समय में आप चारों तरफ देखेंगे तो एआई की बहुत सारी बातें हो रही है। तो ऐसे लोग जो एआई के बारे में ज्यादा नहीं जानते या उन्हें ये नहीं पता है कि अपने बिजनेस के अंदर इनको जो है वो कैसे लेके आया जाए या फिर अपने बिजनेस में जो है वो इसका कैसे बेनिफिट लिया जाए, तो वो हो सकता है कहीं ना कहीं पीछे रह जाए उन लोगों के मुकाबले जो इसको इंप्लीमेंट करेंगे डे टू डे लाइफ में या फिर डे टू डे बिजनेस के जो भी टास्क होते हैं उनके अंदर। तो ये मस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहें और जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको हम अडॉप्ट करें हमारे बिजनेस में और हमारी डे टू डे लाइफ में भी। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज मैंने यहाँ पे सीखी है वो है बिजनेस में री इन्वेस्ट करना। किसी भी बिजनेस में री इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना एक फ्यूल की तरह काम करता है जो हमारे बिजनेस को बहुत स्पीड से जो है वो आगे बढ़ा सकता है। बहुत बार मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, उससे जो अर्निंग होती है उनको वो लगा देते हैं अपने जो भी पर्सनल शौक है उनको पूरा करने में, अपनी अलग से चीजें खरीदने में या फिर बाकी जगह पे जो है उसको स्पेंड कर देते हैं। तो शुरुआत के कुछ सालों में तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि भाई हम जो बिजनेस से अर्निंग कर रहे हैं ना उसमें से ज्यादा अमाउंट हम बिजनेस में री इन्वेस्ट करें, ताकि हमारे बिजनेस की जो स्पीड है ना वो बहुत तेजी से हो ग्रो होने की। हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम हमारे अपनी प्रोडक्ट लाइंस को बढ़ाने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम मैन पावर को बढ़ाने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम अच्छी टीम को हायर करने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जहाँ पे हम जो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो री इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बहुत जरूरत होती है। तो शुरुआत के दिनों में या शुरुआती कुछ सालों में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम बिजनेस से जो कमा रहे हैं वो वापस बिजनेस में ही लगाए, ताकि वो एक फ्यूल का काम करे और हमारे बिजनेस की जो स्पीड है उसको बढ़ा दे ग्रो होने की। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज मैंने सीखी है वो है कनेक्शन बिल्ड करना, रिलेशंस बिल्ड करना। देखिए, कनेक्शंस बनाने और रिलेशंस बनाने मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम कनेक्शन बिल्ड करते हैं ना, जब हमारे मार्केट में रिलेशंस बनते हैं तो इसके ना हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपनी इंडस्ट्री के लोगों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ में कनेक्शंस बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी इन्वॉल्वमेंट्स जो है वो दिखाएं। जैसे मान लीजिए हम एज ए सेलर काम कर रहे हैं, तो हम अगर बाकी सेलर्स के साथ में जुड़े या बाकी सेलर्स के साथ में कनेक्शंस बनाए तो एटलीस्ट हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, बहुत सारे बेनिफिट जो है वो हमें इस चीज़ के मिलेंगे। देखिए, कनेक्शंस कभी भी फायदे के लिए नहीं बनाए जाते, लेकिन इनका फायदा ना बहुत होता है। हम जो है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड इवेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम बाकी अपनी इंडस्ट्री के लोगों के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए। और ये चीज़ है ना टाइम टेकिंग है, धीरे धीरे होती है, लेकिन एक लेवल के बाद में, जैसे मान लीजिए मैंने शुरुआत की थी आज 10 से 10 साल पहले अपनी बिजनेस जर्नी की, तो अगर मैं 10 सालों में देखूं तो मेरे इतने सारे कनेक्शंस बिल्ड हुए हैं मार्केट के अंदर, अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों से, अलग अलग टाइप के लोगों से, और उन कनेक्शंस का, उन रिलेशंस का कहीं ना कहीं बिजनेस में या बाकी सारी चीज़ों में बेनिफिट मिलता ही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम बाकी लोगों के साथ में जुड़े, चाहे वो अपनी इंडस्ट्री के हैं चाहे अपनी इंडस्ट्री के नहीं है, उनसे जुड़े, कुछ नई चीज़ें सीखें, नॉलेज का या फिर चीज़ों का एक्सचेंज करें, हम उन्हें कोई चीज़ सिखाएं, उनसे कोई चीज़ सीखें। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और अल्टीमेटली हम जो है वो इससे ग्रो कर
सकते हैं। और एक चीज़ तो मैंने ऐसे बना के रखा हुआ है कि भी मेरा एक ग्रुप है जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, हम डिस्कस करते हैं, जो भी नई चीज़ हम कर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। एक तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो चलती है। तो ये पॉसिबल हो पाता है भाई, हम हमारे जब कनेक्शंस होते हैं तो कनेक्शंस बिल्ड करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ग्रो करना चाहते हैं, एज ए पर्सनल हम ग्रो करना चाहते हैं तो भी, और एज ए बिजनेस हमारा जो ग्रो करना चाहते हैं तो भी, तो कनेक्शंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस, ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशंस जो है वो बिल्ड करें। इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ आती है और मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डिसिप्लिन मेंटेन करना। देखिए, सब ऐसा बोलते हैं कि बिजनेस में ना फ्रीडम होती है, आप कहीं पे भी आ सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो, अपने समय के आप खुद मालिक होते हो और आप खुद अपने बॉस होते हो। लेकिन इसके साथ साथ में ना इस चीज़ का एक नेगेटिव ये भी है कि भी आपका डिसिप्लिन जो है ना वो इसमें बहुत जल्दी खराब हो सकता है। बहुत जल्दी खराब ऐसे हो सकता है कि एज ए बिजनेस ओनर आप किसी को ना अकाउंटेबल नहीं होते हो, मतलब कोई भी आपको पूछने वाला नहीं होता है। अगर आप ऑफिस में लेट भी आते हो तो कोई आपको ये बोलने वाला नहीं है कि आप लेट क्यों आए। अगर आप ऑफिस नहीं भी आते हो तो कोई आपको ये बोलने वाला नहीं है कि भी ऑफिस आप क्यों आए। तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि हमारा डिसिप्लिन जो है वो खराब हो जाए, या फिर हमारा टाइम जो है वो हम फालतू की चीज़ों में खराब कर दे, या फिर सही तरीके से फोकस ना कर पाए। क्योंकि देखिए, जॉब में क्या रहता है कि हमारी डेडलाइन रहती है चीज़ों की कि भाई आज हमें ये काम करना है तो करना है, हमें आगे जो है वो जवाब देना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। तो अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि मूड नहीं आ रहा काम करने का, भी आज नहीं करते हैं, तो सोचते हैं कि भाई चलो आज छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे जो हमने एक दिन के लिए काम छोड़ा है ना, ये आगे जाके हमारी आदतें जो है वो खराब कर सकता है। तो ये मस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन करके रखें। एक लाइन जो है वो मुझे यहाँ पे याद आ रही है, मैंने कहीं पे पढ़ी थी कि वर्क लाइक स्लेव एंड लिव लाइक किंग। तो हम जब अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं ना, तो हमें ऐसा ही सोच के काम करना चाहिए कि हम जो है वो जॉब कर रहे हैं और हम अकाउंटेबल है किसी के प्रति। तो ये चीज़ें जब हम सोच के चलेंगे तो हमारा एटलीस्ट डिसिप्लिन जो है वो यहाँ पे मेंटेन होगा। और डिसिप्लिन में मैं सिर्फ टाइम के डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे फाइनेंस के या फिर पैसों के डिसिप्लिन की जो है वो भी बात कर रहा हूँ। तो मस्ट इंपॉर्टेंट है हम हमारे बिजनेस में जो है वो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ मैंने सीखी है वो है कि सेल्स इज नॉट ऑलवेज द सेम। आपकी जो सेल्स है वो हमेशा सेम नहीं रहने वाली है। देखिए, जॉब में क्या रहता है, हमने जॉब स्टार्ट की और जॉब एकदम फ्लैट चलती है, ज़्यादातर मंथ एंड हुआ आपको सैलरी जो है वो मिल गई। लेकिन बिजनेस में ना फ्लक्चुएशन, अप एंड डाउन्स बहुत आते हैं। आपकी सेल हमेशा सेम नहीं रहेगी। आप पूरे महीने का भी अगर आप डेटा निकाल के देखोगे तो कभी बहुत ज़्यादा रहती है, कभी बहुत कम रहती है। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हमारी सेल को जो इम्पैक्ट करते हैं, जिसकी हमने पहले भी बात की थी। तो जब सेल्स हमेशा सेम नहीं रहती है तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें जो है वो सीखने वाली है। पहली चीज़ तो ये कि हमें डेली के अप्स एंड डाउन्स पे फोकस ना करके हमारा जो लॉन्ग टर्म का विजन या फिर लॉन्ग टर्म का गोल है ना, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सेल्स डाउन होती है तब हम लो फील करने लग जाते हैं, जब सेल्स अप होती है तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। दोनों ही सिचुएशंस गलत है। हमें बेसिकली ओवरऑल देखना चाहिए कि ओवरऑल जो है वो हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी देखने वाली है कि भी टाइम टू टाइम भी सेल्स में और इन सब चीज़ों में फर्क पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए किसी साल हमने ज़्यादा कमाए, किसी साल हमने कम कमाए, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा बिजनेस अभी बूमिंग में चल रहा है, अप में चल रहा है, तो वो अपने एक्सपेंसेस है ना, वो अपने एक्सपेंसेस उसी के बेसिस पे बना लेते हैं। जैसे ज़्यादा खर्चे कर दिए, ज़्यादा ईएमआईज बना ली, अलग अलग जगह पे स्पेंड कर दिया। लेकिन जब बाद में किसी रीज़न की वजह से बिजनेस डाउन रहता है तो वो लाइफस्टाइल या वो सारी चीज़ें मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फाइनेंस को भी जो है ना वो इस हिसाब से प्लान करें कि हमारे माइंड में पहले से ही रहे कि ये सेल जो है ना वो हमेशा सेम नहीं रहने वाली है। हमें काम करना है बिजनेस को ग्रो करने में, सेल्स को ग्रो करने में, लेकिन हमेशा एक चीज़ अनसर्टेनिटी वाली जो है वो माइंड में लेके चलनी है और उसके हिसाब से फिर जो है वो अपने फाइनेंस को हमें प्लान करना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो है पेशेंस। जब हम बिजनेस करते हैं ना तो हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। रिजल्ट्स जो है वो उसी समय नहीं मिलते या हाथों हाथ नहीं मिलते। ऐसा नहीं है कि हमने आज बिजनेस की शुरुआत की और हमें 2 दिन में रिजल्ट मिल गया, 5 दिन में रिजल्ट मिल गया, 10 दिन में रिजल्ट मिल गया। 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल जो है वो यहाँ पे लग जाते हैं रिजल्ट्स आने में। मैंने शुरुआत की थी तो स्टार्टिंग में लगभग 6 से 7 महीने तक जीरो रिजल्ट्स थे। अपनी जेब से जो है वो पैसा मैं वो बिजनेस में डालता गया और मुझे ऐसा लगा क्या मैं जो कर रहा हूँ, फिर सेल्फ डाउट जो है वो भी क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं कि भाई क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। लेकिन अलग अलग प्रैक्टिकल्स किए, अलग अलग चीज़ें जो है वो ट्राई की, कुछ ना कुछ नया करने की जो है वो उसमें कोशिश की, और एक टाइम के बाद में जो है वो रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए। और जब जैसे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए वैसे ही कॉन्फिडेंस जो है वो बना और चीज़ को जो है वो आगे हमने बढ़ाया। तो ये बहुत जरूरी होता है हमारे लिए कि पेशेंस जो है वो हम रखें, क्योंकि जब हम पेशेंस रखेंगे तो ही हमें जो है वो डेटा मिल पाएंगे, हम इन्फॉर्म डिसीजन जो है वो ले पाएंगे कि भाई कैसे लोग जो है वो हमारे बिजनेस के साथ में या हमारे जो भी स्टोर है, चाहे ऑफलाइन है चाहे जो भी बिजनेस है उसके साथ में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो भी हमारे पोटेंशियल कस्टमर है उनका क्या बिहेवियर या उनका क्या रवैया है हमारे प्रोडक्ट्स के प्रति, हमारे बिजनेस के प्रति। तो उन डेटा के अकॉर्डिंग ही जो है वो हम आगे की स्टेप
स्टेप्स ले पाएंगे। पेशेंस हमें रखना इसलिए भी पड़ता है कि हमारे धीरे धीरे कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, धीरे धीरे मार्केट में जो है वो हमारी गुडविल बनती है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हमें जो है वो थोड़े से पेशेंस की जरूरत होती है। तो ये मस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम पेशेंस तो एटलीस्ट रखें, क्योंकि आज का समय इतना फास्ट चल रहा है ना, सब जल्दी जल्दी ग्रो करना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि भाई हमें 2 महीने में रिजल्ट मिल जाए, 1 महीने में रिजल्ट मिल जाए। लेकिन देखिए सक्सेस का ना कोई शॉर्टकट नहीं है। एक लेवल पे आके हमें जो है वो पेशेंस रखना ही पड़ेगा, कुछ चीज़ें जो है वो समय के ऊपर छोड़नी ही पड़ती है। तो ये 10 पॉइंट्स ऐसे थे जो मैंने अपनी बिजनेस जर्नी में जो है वो सीखे हैं। इसके साथ में मैं आपको एक बोनस पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ, और वो है हेल्थ से रिलेटेड। अब चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, आप सबके लिए ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम चाहे बिजनेस शुरू करते हैं या जॉब में आते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी हेल्थ को है ना वो दरकिनार कर देते हैं या एक साइड में रख देते हैं। क्योंकि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, उसी का एग्जांपल अगर मैं लेके चलूँ तो देखिए हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, सुबह जल्दी ऑफिस आना पड़ता है, शाम को लेट तक जाना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं जो करना पड़ता है, स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है, ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो बनती है, और ये डे टू डे लाइफ में होता है। इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पे जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके लिए ये मस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम दिन का 1 घंटा तो एटलीस्ट अपनी हेल्थ के लिए निकालें और अपनी हेल्थ पे जो है वो फोकस करें, ताकि 30 साल बाद में या 40 साल बाद में हमें इस चीज़ का रिग्रेट ना हो कि भी हमने पूरा ध्यान जो है वो पैसे कमाने की तरफ लगा दिया, हमने हेल्थ पे तो जो है वो फोकस किया ही नहीं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है कि बिजनेस जर्नी शुरुआत करने से पहले हमारे लिए जानना जरूरी है। मैंने सीखे है अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।